हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आप सभी कैसे हैं? उम्मीद करते हैं कि बेहतरीन होंगे और पढ़ाई में किसी तरीके की रुकावट नहीं आ रही होगी। ओके, सो लेट्स मूव द नेक्स्ट स्लाइड। ओके बच्चों, आज का हमारा टॉपिक रहेगा माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया से रिलेटेड जितने भी डाउट हैं आज क्लियर हो जाएंगे। ओके, इंट्रोडक्शन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया इज अ डबल मेम्ब्रेन बॉन्ड ऑर्गेनेल। माइटोकॉन्ड्रिया एक डबल मेम्ब्रेन बॉन्ड ऑर्गेनेल होता है। टू लेयर्स आर प्रेजेंट इन आउटर साइड। ओके, फाउंड इन साइटोप्लाज्म ऑफ यूकैरियोटिक सेल्स। यह यूकैरियोटिक सेल्स के साइटोप्लाज्म में पाया जाता है। ओके, नेक्स्ट माइटो मीन्स थ्रेड एंड कॉन्ट्यून मीन्स होता है ग्रेन्यूल्स, लाइक ग्रेन्यूल के जैसे। तो थ्रेड लाइक ग्रेन्यूल्स होते हैं, माइटो मीन्स थ्रेड, कॉन्ट्यून मीन्स ग्रेन्यूल्स। ओके, ग्रेन्यूल्स से स्ट्रक्चर दिखाई देती है। ओके, नेक्स्ट फर्स्ट ऑब्जर्व बाई रिचर्ड अल्टमैन। सिर्फ अल्टमैन नाम याद रखें। फर्स्ट ऑब्जर्व बाई अल्टमैन 1894 में इन्होंने सबसे पहले माइटोकॉन्ड्रिया को ऑब्जर्व किया। एंड नेक्स्ट टर्म माइटोकॉन्ड्रिया वाज कॉइन्ड बाई कार्ल बेंडा। कार्ल बेंडा ने 1898 में माइटोकॉन्ड्रिया टर्म दिया। ओके, नेक्स्ट दे प्रोड्यूस एंजाइम फॉर मेटाबॉलिक कन्वर्जन ऑफ फूड। आगे क्या लिखा है? तो यह मेटाबॉलिक फूड के मेटाबॉलिक कन्वर्जन के लिए एंजाइम्स प्रोड्यूस करते हैं। ओके, सो लेट्स मूव द नेक्स्ट स्लाइड। पावर हाउस ऑफ द सेल। माइटोकॉन्ड्रिया को सेल का पावर हाउस भी कहा जाता है। वाई से यू पावर हाउस? आप इसे पावर हाउस क्यों कहते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया एक एनर्जी कंपाउंड है। ओके, एनर्जी को प्रोड्यूस करता है इन द फॉर्म ऑफ एटीपी ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ क्रेब्स साइकिल एंड इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट साइकिल। ओके, सो माइटोकॉन्ड्रिया आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द कन्वर्जन ऑफ न्यूट्रिएंट्स इनटू एनर्जी। माइटोकॉन्ड्रिया रिस्पॉन्सिबल है न्यूट्रिएंट्स को एनर्जी में कन्वर्ट करने के लिए। यील्डिंग मॉलिक्यूल एटीपी, है ना, यील्डिंग जो मॉलिक्यूल्स लाइक एटीपी, है ना, तो एनर्जी स्टोर एज अ एटीपी टू फ्यूल द सेल एक्टिविटीज़। ये माइटोकॉन्ड्रिया का एक फ्यूल होता है, ठीक है, सेल एक्टिविटीज़ के लिए। द फंक्शन नॉन एज एरोबिक रेस्पायरेशन। इस तरीके का फंक्शन क्या कहलाता है? एरोबिक रेस्पायरेशन, ठीक है। तो माइटोकॉन्ड्रिया में एटीपी फॉर्म होते हैं ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ एरोबिक कंडीशन। ओके, इस द रीजन माइटोकॉन्ड्रिया आर फ्रीक्वेंटली रेफर टू एज पावर हाउस ऑफ द सेल। ओके, इसलिए इसे पावर हाउस ऑफ द सेल कहा जाता है। एरोबिक रेस्पायरेशन इन्वॉल्व होता है ग्लाइकोलाइसिस, ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज, ग्लाइकोमिस ग्लूकोज, लाइसिस ब्रेकडाउन, ओके, डिग्रेडेशन, क्रेब्स साइकिल, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट साइकिल, glycolysis cycle is present in cell cytoplasm, but Krebs cycle and electron transport cycle ETS cycle के नाम से भी जिसे जानते हैं। ओके, हैंस क्रेब्स, जो क्रेब्स साइकिल है इसे हैंस क्रेब ने डिस्कवर किया था। और ये माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जो क्रेब्स साइकिल से ये अकर्स इन माइटोकॉन्ड्रिया मैट्रिक्स एंड ये इनर मेम्ब्रेन ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया एंड इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट साइकिल। ओके, सो लेट्स मूव द नेक्स्ट स्लाइड। ऑरिजिन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया के ऑरिजिन कैसे हुआ? देखो, इसमें हम कुछ थ्योरी स्टडी करते हैं। इन थ्योरी के माध्यम से समझते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया की ऑरिजिन कैसे हुई। क्योंकि मैं आपको जनरली आइडिया दूँ कि बैक्टीरिया में आपने देखा होगा, मैंने बैक्टीरिया की जो वीडियो है कंप्लीट स्टडी उस वीडियो में की गई है। तो बैक्टीरिया के बारे में मैंने सब कुछ उन वीडियो में बताया है ना। बट हम यदि सिमिलरिटी देखें ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है, विथ माइटोकॉन्ड्रिया के साथ, तो बैक्टीरिया के पास बैक्टीरियल डीएनए, वो बैक्टीरियल डीएनए कौन सा है? सर्कुलर डबल स्टैंडर्ड डीएनए प्रेजेंट है। तो माइटोकॉन्ड्रिया, यूकैरियोटिक माइटोकॉन्ड्रिया के पास भी सर्कुलर डबल स्टैंडर्ड डीएनए प्रेजेंट है। बैक्टीरिया के अंदर 70S टाइप्स ऑफ राइबोसोम प्रेजेंट हैं। यूकैरियोटिक माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर भी 70S टाइप्स ऑफ राइबोसोम प्रेजेंट हैं। ओके, इस तरीके के हम इनमें इंक्लूजन को देख सकते हैं। तो ये जो सिमिलरिटीज़ हैं ये बताती हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया ओरिजिनेट हुआ है बैक्टीरिया से। ओके, तो माइटोकॉन्ड्रिया ड्राइव फ्रॉम बैक्टीरिया बाय अ प्रोसेस टर्म एज एंडोसिम्बायोसिस। एंडोसिम्बायोसिस मीन्स एक इनके बीच सिम्बायोटिक रिलेशनशिप रहा होगा। ओके, माइटोकॉन्ड्रिया एरोज अबाउट 2 मिलियन ईयर एगो। आज से 2 अरब वर्ष 2 मिलियन ईयर एगो कि 1 बिलियन इज इक्वल टू 1 करोड़। ओके, सॉरी 100 करोड़, लाइक 1 अरब, तो 2 अरब। व्हेन अ बैक्टीरियम फ्यूज्ड विथ एन आर्कियल सेल, जब बैक्टीरियम एक आर्कियल सेल के साथ फ्यूज करता है और स्टेबलाइज अ सिम्बायोटिक रिलेशनशिप विद अ प्रिमिटिव यूकैरियोटिक सेल्स, और यह एक प्रिमिटिव यूकैरियोटिक सेल्स के साथ रिलेशन में रहता है। ठीक है, ये बात हम प्रिमिटिव या एंशिएंट टाइम्स की बात कर रहे हैं। ओके, नेक्स्ट क्लोजेस्ट एक्सटेंट रिलेटिव्स ऑफ बैक्टीरिया दैट गिव राइज टू माइटोकॉन्ड्रिया आर 6 स्टेज here. Okay. नेक्स्ट द फर्स्ट पर्सन टू रिकॉग्नाइज माइटोकॉन्ड्रिया, और फर्स्ट पर्सन जिन्होंने माइटोकॉन्ड्रिया को रिकॉग्नाइज किया होते
कौन थे वो, अभी हाल आपने उनका नाम याद रखा था, कॉल्डबेंडा ने माइटोकॉन्ड्रिया टर्म को डिस्कवर किया था। एंड फर्स्ट जो थे उनका नाम मैं जस्ट प्रीवियस स्लाइड, अच्छा वो अल्टमैन थे जिन्होंने फर्स्ट ऑब्जर्व माइटोकॉन्ड्रिया। ओके, सो नेक्स्ट, द फर्स्ट पर्सन टू रिकॉग्नाइज माइटोकॉन्ड्रिया एज डिसेंडेंट ऑफ एंडोसिम्बायोटिक बैक्टीरिया वॉज अबेन। ओके, तो वो अबेन थे जिन्होंने सबसे पहले माइटोकॉन्ड्रिया को रिकॉग्नाइज किया। ओके, एक एंडोसिम्बायोटिक बैक्टीरिया है ना, इस रिलेशनशिप को। ओके, तो यहाँ पर मैं आपको जूम करके दिखाऊँ, ये डायग्राम आपको दिख रहा होगा ना, एरोबिक प्रोकैरियोटिक एंड फोटोसिंथेटिक प्रोकैरियोटिक, इस तरीके से ये कोलैबोरेट हुए। ओके, सो लेट्स मूव द नेक्स्ट स्लाइड। एंडोसिम्बायोट थ्योरी, इनफोल्डिंग इन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ इंसेस्ट्रल प्रोकैरियोटिक। ओके, जो इंसेस्ट्रल प्रोकैरियोटिक होते हैं, ओके, इंसेस्ट्रल प्रोकैरियोटिक है ना, उनकी जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन में इनफोल्ड आ जाते हैं, गिव राइज टू एंडो मेम्ब्रेन कंपोनेंट्स। ओके, इंक्लूडिंग अ न्यूक्लियस एंड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। जनरली मैं आपको बता दूं तो माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन में भी इनफोल्ड्स प्रेजेंट हैं, जिसको हम क्रिस्टी के नाम से जानते हैं। एंड बैक्टीरियल सेल्स के इनर मेम्ब्रेन भी इनफोल्ड्स स्ट्रक्चर कंटेन करती हैं, फॉर्म करती हैं। ओके, इसको हम मीसोसोम्स के नाम से जानते हैं ना, इस तरीके से स्ट्रक्चर्स होती हैं। ओके, प्रोकैरियोटिक स्ट्रक्चर्स हैं। इस तरीके से आप सेकंड पॉइंट देखें तो ये ना फर्स्ट एंडोप्लाज्मिक इवेंट्स है ना, द एंसेस्ट्रल यूकैरियोटिक कंज्यूम एरोबिक बैक्टीरिया दैट इवॉल्व इनटू माइटोकॉन्ड्रिया। इस तरीके से थर्ड पॉइंट है, इन अ सेकंड एंडोबायोटिक्स इवेंट। ओके, एक सेकंड एंडोबायोटिक इवेंट में द ईयरली यूकैरियोटिक कंज्यूम फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया दैट इवॉल्व इनटू क्लोरोप्लास्ट। ओके, फोर्थ पॉइंट कहाँ गया, 3 है ना, आगे भी देखें फोटोसिंथेटिक बैक्टीरियम। ओके, इसके अलावा फिर चेक स्टेप बाय स्टेप देखें तो इस तरीके से आप जनरल स्टडी कर सकते हैं एंडोसिम्बायोटिक थ्योरी। और एंडोसिम्बायोटिक थ्योरी के एंशिएंट थ्योरी है जो कि बैक्टीरिया और बैक्टीरियल है ना, बैक्टीरिया भी कह सकते हैं, तो बैक्टीरिया एंड यूकैरियोटिक माइटोकॉन्ड्रियल के साथ एक इंटर रिलेशनशिप बनाती है। ओके, सो लेट्स मूव द नेक्स्ट स्लाइड। बायोजेनेसिस, बायो मीन्स होता है लिविंग, जेनेसिस में होता है फॉर्मेशन। ओके, तो लिविंग के अंदर कैसे, लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर कैसे फॉर्मेशन हुआ माइटोकॉन्ड्रिया का, दे ग्रो बाय इंपोर्टिंग मोस्ट ऑफ देयर प्रोटीन, दे ग्रो बाय इंपोर्टिंग मोस्ट ऑफ देयर प्रोटीन फ्रॉम द साइटोप्लाज्म। ओके, तो साइटोप्लाज्म से प्रोटीन्स का, अधिकांश प्रोटीन्स का इंपोर्टिंग। ओके, एंड बाय इंटरनल सिंथेसिस ऑफ सम प्रोटीन्स एंड रेप्लिकेशन ऑफ द जीनोम, कैसे रेप्लिकेशन, जो जीनोम है बैक्टीरियल जीनोम, वो कैसे रेप्लिकेट हुआ एंड प्रोटीन की फॉर्मेशन हुआ। सिमिलर टू सेल्स, माइटोकॉन्ड्रिया डिवाइड एंड फ्यूज विथ अदर माइटोकॉन्ड्रिया मेंटेनिंग देयर नंबर ऑफ न्यूक्लियर सेल्स, है ना। तो ये रिलेशनशिप है एक बायोजेनेसिस, ये बताता है कि जिस तरीके से बैक्टीरिया में सेल्स का डिवीजन, लाइक जो बैक्टीरिया रिप्रोड्यूस होते हैं है ना, वो किस तरीके से रिप्रोड्यूस होते हैं, और इसी तरीके से माइटोकॉन्ड्रिया में भी बाइनरी फ्यूजन प्रेजेंट है। ओके, सो बहुत फ्यूजन एंड फिजन दोनों प्रेजेंट हैं, ये आपको बायोजेनेसिस है। ओके, सो लेट्स मूव नेक्स्ट स्लाइड। Our understanding of mitochondrial fission and fusion, okay, has evolved in recent year with the development of in vitro assay। इन विट्रो मतलब ये लेबोरेटरी की बात कर रहे हैं, ठीक है, कैसे हमने लेबोरेटरी में इसको इम्प्रूव किया। सो हैज इम्प्रूव इन रिसेंट ईयर विद द डेवलपमेंट ऑफ इन विट्रो एसेस फॉर देयर स्टडी एंड आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रोटीन रिक्वायर फॉर बोथ इवेंट्स। ओके, तो आप यहाँ से देख सकते हैं फिजन एंड फ्यूजन दोनों देख सकते हैं, ठीक है। आप डायग्राम में देखें माइटोकॉन्ड्रियल डायनामिक है। अब क्योंकि बैक्टीरिया भी बाइनरी फ्यूजन के थ्रू, वायरन फ्यूजन के थ्रू डिवाइड होते हैं, वन सेल सेपरेट्स अनदर टू सेल्स, है ना, इसी तरीके से माइटोकॉन्ड्रिया भी बाइनरी फ्यूजन के थ्रू ही डिवाइड होते हैं। तो फ्यूजन एंड फ्यूजन मीन्स होता है, अच्छा फ्यूजन और फ्यूजन मीन्स दो टर्म होते हैं, तो फ्यूजन मीन्स फ्यूज कर जाना है ना, टू सेल्स, एंड फ्यूजन मीन्स होता है सेपरेट होना। तो इस तरीके से फ्यूजन एंड फिजन आप देख सकते हैं। ओके, नेक्स्ट द बैलेंस बिटवीन फ्यूजन एंड फिजन is likely a major determinant of mitochondrial number, length and degree of interconnection। ओके, तो मैं जनरली आपको आइडिया दे दूं, यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे। ओके, तो ये है फ्यूजन, फ्यूजन में क्या होता है, फ्यूज होना, ठीक है, 2 मिनट, फ्यूज होना, ठीक है। यहाँ पर ये 2 सेल्स थी ना, ये आपस में मर्ज कर गई और क्या बनाती हैं, 1 सेल्स। पर फिजन मतलब यहाँ पर 2 सेल्स, ये यहाँ पर सेपरेट हुआ है, ये सेप्टा प्रेजेंट है, ठीक है, सॉरी, ये यहाँ से वो सेपरेट हो रही हैं, तो ये 2 सेल्स में इस तरीके से डिवाइड है, तो ये फ्यूजन है, बाकी ये फ्यूजन। ओके, सो लेट्स मूव द नेक्स्ट स्लाइड। अच्छा, अभी इसी में रह गया है, व्हेन फ्यूजन बिकम्स मोर फ्रीक्वेंटली देन फिजन, है ना, फ्यूजन ये फिजन से मोर फ्रीक्वेंटली होता है
ज़्यादातर देखने को मिलता है। द माइटोकॉन्ड्रिया टेंड टू बिकम मोर elongated एंड इंटरकनेक्टेड, वेयर एज जबकि ए प्रोडो है ना प्रीडोमिनेंस ऑफ फिजन लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ मोर न्यूमरस एंड डिस्टिंक्टिव माइटोकॉन्ड्रिया। ओके, सो लेट्स मूव द नेक्स्ट स्लाइड। ओके, इस तरीके से आप इसके स्ट्रक्चर्स को देख सकते हैं। ये माइटोकॉन्ड्रियल स्ट्रक्चर है, अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, जिसके अंदर आप यहाँ पर देखें तो ये एटीपी सिंथेसिस पार्टिकल्स होते हैं। ठीक है, ओके, ये इंटरमेम्ब्रेन स्पेस होती है, ये जो आपको दिखाऊं जहाँ पे ये जो है इंटरमेम्ब्रेन स्पेस है। ठीक, इनर मेम्ब्रेन, आउटर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन आउटर मेम्ब्रेन के बीच में इंटरमेम्ब्रेन स्पेस, जिसे माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस के नाम से भी जानते हैं, है ना। ये राइबोसोम्स प्रेजेंट हैं, ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट हैं इस तरीके से। जो डॉट डॉट ब्लैक स्पॉट दिख रहे हैं आपको, ये राइबोसोम्स होते हैं। ठीक है, ओके, ये इनफोल्डिंग स्ट्रेस जो अंदर की तरफ आपको दिख रही है आपकी क्रिस्टी है, ये इनफोल्डिंग स्ट्रेस क्या है, क्रिस्टी। ओके, सो डी ऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड लाइक डीएनए प्रेजेंट होता है इसमें, सर्कुलर डबल स्टैंडर्ड डीएनए होता है लाइक बैक्टीरिया, है ना, सिमिलर टू बैक्टीरिया। ओके, सो लेट्स मूव द नेक्स्ट स्लाइड। ओके, सो लोकेशन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया एनिमल सेल्स एंड प्लांट सेल्स में आप देख ही सकते हैं, है ना, एनिमल एंड प्लांट सेल्स में इस तरीके से ये एनिमल सेल्स एंड प्लांट सेल्स है। एनिमल सेल्स में आप देखें तो ये लोकेटेड हो रही होगी आपको, और प्लांट सेल्स में ये लोकेटेड हो रही होगी इस तरीके से। ओके, प्रेजेंट होती हैं। तो लेट्स मूव ऑन द नेक्स्ट स्लाइड। इस तरीके से आप मॉर्फोलॉजी की स्टडी कर सकते हैं, है ना। ओके, मॉर्फोलॉजी साइज देख सकते हैं 0.05 टू 1 माइक्रोन मीटर इसकी साइज होती है। लेंथ की बात करें तो 1 to 10 माइक्रोन मीटर लॉन्ग होती है। शेप वीन शेप्ड होती है। इट फाइब्रोब्लास्ट इट इज लॉन्गेटेड एंड थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है। नंबर देखें डिपेंड ऑन टाइप, साइज एंड फंक्शन, स्टेट ऑफ सेल पर डिपेंड करता है। एवरेज जनरली हम यदि इनका नंबर्स की बात करें तो एवरेज लीवर सेल कंटेन अराउंड 1500 माइटोकॉन्ड्रियाज। ओके, सो लेट्स मूव ऑन द नेक्स्ट स्लाइड। स्ट्रक्चर, आउटर मेम्ब्रेन, इंटर मेम्ब्रेन स्पेस, इनर मेम्ब्रेन, क्रिस्टी, मैट्रिक्स, इन सभी पर हम स्टडी करेंगे। ओके, द आउटर एंड इनर मेम्ब्रेन इज कंपोज्ड ऑफ फॉस्फोलिपिड, बाइलेयर एंड प्रोटीन्स। तो आपको जनरली ये तो पता ही है कि सेल मेम्ब्रेन इज कंसिस्ट ऑफ फॉस्फोलिपिड बाइलेयर, लिपिड बाइलेयर प्लस प्रोटीन से कंसिस्ट होती है। मेम्ब्रेन हैव द टू मेम्ब्रेन हैव डिफरेंट प्रॉपर्टीज, और इनकी अलग अलग प्रॉपर्टीज होती हैं। सो लेट्स मूव ऑन द नेक्स्ट स्लाइड। इस तरीके से आप ये माइटोकॉन्ड्रियल स्ट्रक्चर्स भी देख सकते हैं, है ना, इनर मेम्ब्रेन, आउटर मेम्ब्रेन, क्रिस्टी, मैट्रिक्स एंड इंटर मेम्ब्रेन स्पेस। ओके, सो लेट्स मूव ऑन द नेक्स्ट स्लाइड। आउटर मेम्ब्रेन, ओके, आउटर मेम्ब्रेन, आउटर मेम्ब्रेन क्या होती है, सिंपल फॉस्फोलिपिड बाइलेयर। ओके, नेक्स्ट इट इंक्लोजेस द माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया को इंक्लोज करती है चारों ओर से, है ना, आउटर लेयर ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया। ओके, नेक्स्ट कंटेन लार्ज नंबर्स ऑफ इंटीग्रल प्रोटीन्स। इंटीग्रल प्रोटीन्स को हम इंटेंसिक प्रोटीन्स या इसको हम ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन्स के नाम से भी जानते हैं। स्ट्रक्चर कॉल्ड हम पोरेंस कहते हैं इसको, है ना। कंटेन लार्ज नंबर ऑफ इंटीग्रल प्रोटीन, स्ट्रक्चर कॉल्ड पोरेंस विच अलाउ मॉलिक्यूल टू फ्रीली डिफ्यूज। ये मॉलिक्यूल्स को अलाउ करती है फ्रीली डिफ्यूज फ्रॉम वन साइड ऑफ द मेम्ब्रेन टू द अदर, है ना। मॉलिक्यूल्स को ये फ्रीली डिफ्यूज करने में हेल्प करती है वन साइड टू अनदर। ओके, नेक्स्ट पोरेंस पास मॉलिक्यूल्स लेस देन 500 डी, ये टॉक्सिन जो भी हो सकता है। तो पोरेंस जो है, पोरेंस एक प्रोटीन्स है, इंटीग्रल प्रोटीन्स, है ना। ओके, तो ये लार्ज मॉलिक्यूल्स मतलब लेस देन 5000 मॉलिक्यूल डी से भी, मतलब डी से कम मॉलिक्यूल्स को ट्रांसपोर्ट नहीं करती। ओके, आयरन्स, न्यूट्रिएंट्स मॉलिक्यूल, एटीपी, एडीपी, ईटीसी, है ना, एटीपी एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, एडीपी एडिनोसिन डाइफॉस्फेट, ईटीसी कैन पास थ्रू द आउटर मेम्ब्रेन विथ इजी, मतलब इजीली आउटर मेम्ब्रेन को पास कर जाते हैं। द आउटर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन इज कंपोज्ड ऑफ अबाउट 50% फॉस्फोलिपिड by weight, okay, and contain a variety of enzymes. Okay, so let's move the next slide. Intermembrane space, inner membrane space, it is also known as पेरी space. ओके, तो इसे पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस के नाम से भी जानते हैं। माइटोकॉन्ड्रियल के चारों ओर प्रेजेंट स्पेस बिटवीन द टू मेम्ब्रेन, सो द स्पेस बिटवीन इनर मेम्ब्रेन एंड आउटर मेम्ब्रेन। ओके, सो लेट्स पॉइंट, इट हैज़ हाई प्रोटॉन कंसनट्रेशन होता है स्पेस में, हाई प्रोटॉन कंसनट्रेशन। नेक्स्ट, द स्पेस बिटवीन इनर एंड आउटर मेम्ब्रेन इज अप्रॉक्सीमेटली 7 एंगस्ट्रॉम। जो मेम्ब्रेन की थिकनेस होती है वो 70 एंगस्ट्रॉम होती है, 20 एंगस्ट्रॉम आउटर मेम्ब्रेन एंड 20 इनर एंग्रेमेंट। जो पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस है उसका 14 एंगस्ट्रॉम। ऑलवेज ऑल थिकनेस ऑफ मेम्ब्रेन इज 70 एंगस्ट्रॉम। ओके, नेक्स्ट, बिकॉज द आउटर मेम्ब्रेन इज फ्रीली परमेबल टू स्मॉल मॉलिक्यूल्स, ये स्मॉल मॉलिक्यूल्स के लिए फ्रीली परमेबल है। ओके, द कंसंट्रेशन ऑफ स्मॉल मॉलिक्यूल्स सच एज आयरन्स एंड सुगर in the intermembrane space, okay, is same as that of the cytosol. Okay, so let's move on the next slide. इनर मेम्ब्रेन है ना, ये आपको F1 पार्टिकल दिख रहा होगा। ओके,
ओके, सो इनर मेम्ब्रेन इज फ्रीली परमेबल ओनली टू ऑक्सीजन, CO2 एंड H2। तो ये फ्रीली परमेबल है ऑक्सीजन के लिए, केवल ऑक्सीजन के लिए, CO2 एंड H2 के लिए। द इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन कंटेन प्रोटीन्स that perform redox reaction in oxidative phosphorylation. Okay, ATP synthesis, synthase, transport proteins, protein import machinery, mitochondria fusion and fission proteins. Okay, so next, several antiport system exist allowing exchange of anions between the cytosol and mitochondria के बीच ये एक आयंस का ट्रांसपोर्ट करते हैं। ओके, सो ये अपन पार्टिकल्स है, आपको एरो के थ्रू दिखाऊँ तो ये F0 पोर्शन होता है, F1 पोर्शन होता है। F0 पोर्शन की लेंथ होती है 4.8 नैनोमीटर एंड इसका जो डायमीटर है वो 3.3 नैनोमीटर का होता है एंड F1 पोर्शन का डायमीटर 8 to 9 नैनोमीटर। ओके, सो लेट्स मूव ऑन द नेक्स्ट स्लाइड। क्रिस्टी आर फोल्ड ऑफ इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन विच एक्सपेंड इट्स सरफेस एरिया, है ना, ये सरफेस एरिया को इंक्रीज कर देता है, एनहांसिंग इट्स एबिलिटी टू प्रोड्यूस ATP, और ये सक्षम है, इन्हेंस करता है, बढ़ाता है कि ATP प्रोडक्शन की एबिलिटी। ओके, सो नेक्स्ट, स्टाल्क पार्टिकल्स और इनर मेम्ब्रेन स्फीयर्स। तो स्टाल्क पार्टिकल एबन पार्टिकल्स जो होते हैं, क्रिस्टी इज कवर्ड विथ दिस इनर मेम्ब्रेन स्फीयर कॉल्ड स्टाल्क पार्टिकल्स, और जिसको हम नॉब और हेड भी कह सकते हैं। ओके, सो लेट्स मूव ऑन द नेक्स्ट स्लाइड। मैट्रिक्स, इट इज द स्पेस इंक्लोज्ड बाय द इनर मेम्ब्रेन, है ना, ये स्पेस इनर मेम्ब्रेन से इंक्लोज्ड होता है। जेल लाइक कंसिस्टेंसी, डेंस होमोजेनस होता है, जेल लाइक कंसिस्टेंसी, ओके, डेंस है, होमोजेनस मैट्रिक्स मटेरियल। कंटेन 2/3, है ना, 2/3 थर्ड RD ऑफ टोटल प्रोटीन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। तो ये टोटल माइटोकॉन्ड्रियल प्रोटीन का 2/3 होता है ना, 2/3 पोर्शन होता है। मैट्रिक्स हैव एंजाइम्स, मतलब मैट्रिक्स के पास एंजाइम्स होते हैं, DNA जीनोम्स लाइक डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर DNA, राइबोसोम 70S टाइप्स होते हैं, TRNA, ग्रेनुल्स, फाइब्रल्स एंड ट्यूबुल्स, ये सभी प्रेजेंट हैं मैट्रिक्स के अंदर। ओके, तो यदि आपसे पूछा जाए कि माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स इज कंसिस्ट ऑफ, तो एंजाइम्स, DNA जीनोम, राइबोसोम, TRNA, ग्रेन्यूल्स, fibrils and tubules. The matrix is important in the production of ATP, okay, with the aid of the ATP synthesis contained in the inner membrane. Okay, so major enzymes include enzymes involved in synthesis of nucleic acid and protein. Okay, so let's move to the next slide. यूनिको देखें तो माइटोकॉन्ड्रिया आर यूनिको इन देयर वन वे कंटेनिंग देयर वन सर्कुलर DNA, ओके, एंड देयर वन राइबोसोम। तो इसके पास अपना ही खुद का सर्कुलर DNA प्रेजेंट है एंड राइबोसोम्स। सो द DNA इन द सेल न्यूक्लियस, ओके, सेल न्यूक्लियस में DNA डज नॉट कोड फॉर द कॉन्स्ट्रक्शन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, कि माइटोकॉन्ड्रिया की कॉन्स्ट्रक्शन के लिए कोड नहीं करता है, याद रखिएगा, ठीक है। जो सेल न्यूक्लियस का DNA है ये माइटोकॉन्ड्रियल के कॉन्स्ट्रक्शन के लिए कोड नहीं करता है। ओके, सो लेट्स मूव ऑन द नेक्स्ट स्लाइड। ये है एम्प्टी DNA अर्थात माइटोकॉन्ड्रियल DNA, ठीक है। स्मॉल डबल स्टैंडर्ड कोवैलेंटली इंक्लोज सर्कुलर मॉलिक्यूल होता है माइटोकॉन्ड्रियल DNA, स्मॉल है, डबल स्टैंडर्ड सर्कुलेट, है ना, मॉलिक्यूल। ओके, नेक्स्ट, अकल्स इन मल्टीपल कॉपीज में प्रेजेंट होता है। ओके, इट हैज़ 16,569 बेस पेयर होते हैं। नेक्स्ट, मोस्ट यूजली रिमेन अटैच टू इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन, और ये जो माइटोकॉन्ड्रियल DNA है ये अधिकांशतः माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन से अटैच होता है, इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन। नेक्स्ट, स्टोर बायोलॉजिकल इन्फो रिक्वायर्ड फॉर ग्रोथ एंड मल्टीप्लिकेशन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। तो यह ग्रोथ एंड मल्टीप्लिकेशन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया के लिए रिक्वायर्ड होता है। ओके, सो लेट्स मूव ऑन द नेक्स्ट स्लाइड। इंक्लूड्स RNA एंड प्रोटीन्स दैट आर एसेंशियल फॉर माइटोकॉन्ड्रियल फंक्शन। तो माइटोकॉन्ड्रियल फंक्शंस के लिए RNA को एंड प्रोटीन्स को इंक्लूड करना एसेंशियल होता है। इट कोडिस 2 RNA, 22 tRNA एंड 13 माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन प्रोटीन्स। ये जो माइटोकॉन्ड्रिया है ना, ये 2 RNA, राइबोसोमल RNA, 22 tRNA एंड 13 माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन प्रोटीन्स को इंक्लूड करता है। कैन अंडरगो रेप्लिकेशन एंड डुप्लीकेशन, ओके, नॉट एब्सोल्युटली ऑटोनॉमस, डिपेंड्स ऑन न्यूक्लियर DNA, ठीक है, नॉट एब्सोल्युटली ऑटोनॉमस, ओके, ये डिपेंड होता है वो न्यूक्लियर DNA, ये कम्प्लीटली ऑटोनॉमस नहीं है, ये कुछ फंक्शंस के लिए न्यूक्लियर DNA पर भी डिपेंड होता है। ओके, सो लेट्स मूव ऑन द नेक्स्ट स्लाइड। न्यूक्लियर DNA वर्सेस माइटोकॉन्ड्रियल DNA, अब दोनों में डिफरेंस भी देख सकते हैं। ओके, सो लेट्स मूव ऑन द नेक्स्ट स्लाइड। इनहेरिटेंस ऑफ माइटोकॉन्ड्रियल DNA, किस तरीके से माइटोकॉन्ड्रियल DNA जो है वो इनहेरिट होते हैं। ओके, तो जनरल आइडिया है, आप स्वयं से इनकी स्टडी कर सकते हैं। ओके, फंक्शंस ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, है ना, तो एरोबिक रेस्पिरेशन, माइटोकॉन्ड्रिया यूज कम्प्लेक्स मॉलिक्यूल एंड ऑक्सीजन टू प्रोड्यूस अ हायर एनर्जी मॉलिक्यूल नॉन एज ATP के फॉर्म में ये एनर्जी को प्रोड्यूस करते हैं। ओके, माइटोकॉन्ड्रिया आर मोर एबंडेंट इन द सेल, सेल मोर एबंडेंट है दैट कंटेन ए लॉट ऑफ एनर्जी, फॉर एग्जांपल मसल सेल्स 1000
इन नंबर्स में माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होते हैं। एक्स्ट्रा माइटोकॉन्ड्रियल इनहेरिटेंस, ओके, एमटी जो है माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए कंटेंट प्लाज्मा जीन्स, ओके। इस तरीके से सिंथेसिस ऑफ एमटी डीएनए आरएनए प्रोटीन, इस तरीके से फंक्शंस हैं, आप इनकी स्टडी कर सकते हैं, ओके। साइट ऑफ सेवरल मेटाबॉलिक रिएक्शंस हैं, इनकी भी आप स्टडी जनरली कर सकते हैं, ठीक है। क्रेब्स साइकिल, बीटा ऑक्सीडेशन, ओके। अच्छा, जनरली मैं आपको यहाँ पे बता दूँ कि यहाँ पर आप देखें तो ये क्या है, क्रेब्स साइकिल्स है, इसमें हम एक सेपरेट वीडियो लेके आएंगे, ठीक है। ग्लाइकोलाइसिस वर्क है, फिर ग्लाइकोलाइसिस का क्रेब्स साइकिल प्लस इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट जो चैन फॉर्म होती है, ओके। तो इस तरीके से एटीपी का फॉर्म होता है ना। तो एनर्जी इज फॉर्म एज एटीपी। सो लेट्स मूव द नेक्स्ट स्लाइड। आउटर मेम्ब्रेन है, इनर मेम्ब्रेन है, बीच में आप देख सकते हो। तो यह मुझे लगता है कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट साइकिल की साइकिल वर्क करवा रहे हैं, है ना। अदर फंक्शंस आप देख सकते हैं इस तरीके से, ओके। माइटोकॉन्ड्रियल डिसऑर्डर एंड थैंक यू, ठीक है। तो ये कंप्लीट स्टडी ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, बट अभी भी इसमें स्टडी के लिए बहुत कुछ है। आप यदि डीप में जाएंगे तो माइटोकॉन्ड्रिया के लिए मैं 2 से 3 पार्ट देने होंगे, ओके। बट ये जनरल स्टडी ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। यदि आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें, दोस्तों तक भी भेजने की कोशिश करें, ओके। उन्हें भी कुछ सीखने के लिए मिले, ओके। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग मी, है ना। वीडियो कैसी लगी अपनी राय अवश्य दें, ओके। जय हिंद, जय भारत।